नमस्कार दर्शकों, संवैधानिक रूप से कहें या नैतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद की गरिमा पूर्ण रूप से खो चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से स्वयं ही त्यागपत्र देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एक मजबूत सरकार बनाने के लिए सार्थक पहल करनी चाहिए? दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 और 2019 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने शपथ के दौरान कहा था कि मैं देश के किसी भी नागरिक के प्रति व्यक्तिगत राग या द्वेष के अधीन आचरण नहीं करूंगा। देश की प्रगति और समृद्धि के लिए जो भी आवश्यक होगा वह सब कृत्य करूंगा जिसके द्वारा देश का आम नागरिक भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। लेकिन मोदी जी जिस प्रकार से राज्यों के चुनाव में व्यस्त रहे और पूरे देश में कोरोना नामक बीमारी के कारण हजारों लाखों लोग असमय ही काल कवलित हो गए, लेकिन कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मोदी जी आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति कहीं से भी गंभीर नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि माननीय उच्च न्यायालय तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक मोदी जी और सरकार को फटकार लगा रहे हैं। इन हालातों में क्या आपको यह महसूस नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद पर बने रहने के लिए नैतिक और संवैधानिक दोनों ही रूप से अपना अधिकार खो चुके हैं? एक नागरिक के रूप में लोग क्या सोचते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। एक नागरिक क्या सोचता है? हमें सरकार की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है। हमें सरकार की बहुत बुरी तरह से जरूरत है क्योंकि सांस हमारे हाथ से निकलती जा रही है, हमारे शरीर से निकलती जा रही है, हम मर रहे हैं। हमारे पास यह जानने का भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि हमें सरकार से मदद मिल भी रही है तो उसका इस्तेमाल कैसे हो पाएगा। क्या किया जा सकता है इन हालातों में? अभी भी हम 2024 आने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरे जैसे इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा जब हमें प्रधानमंत्री जी से किसी भी चीज के लिए याचना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी और हमें मजबूर होना पड़ेगा अपनी सांसों के लिए। आज जब हम अपने घरों में, सड़कों पर, अस्पतालों में, खड़ी कारों में, बड़े महानगर, गांव में, जंगलों और खेतों में मर रहे हैं, एक सामान्य नागरिक के तौर पर अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर करोड़ों लोगों के साथ मिलकर हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं, महोदय कृपया आप गद्दी छोड़ दीजिए, अब तो कम से कम कुर्सी से उतर जाइए। इस समय हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप कुर्सी से हट जाइए क्योंकि यह संकट आपकी ही देन है और आप इसका समाधान हालातों में जो विषम है निकाल नहीं पा रहे हैं। आप इसे सिर्फ बद से बदतर ही करते चले जा रहे हैं। यह विषाणु भय व घृणा और अज्ञानता के माहौल में फलता फूलता चला जा रहा है। यह उस समय फलता फूलता है जब आप बोलने वालों को प्रताड़ित करते हैं, दंडित करते हैं, उनको सजा देते हैं। यह सब तब होता है जब आप मीडिया को इस तरह से प्रतिबंधित कर देते हैं कि देश का राष्ट्रीय मीडिया कुछ नहीं बता जाता, जबकि असली सच्चाई सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ही बताई जाती है जो आपके कब्जे में नहीं आ सकता। यह तब होता है जब आपका प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। जड़वत कर देने वाले इस भयावह माहौल में जो भी स्थिति है उसके बारे में आप इस समय सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। अगर आप पद से नहीं हटते हैं
तो हम में से लाखों लोग बिना किसी वजह के मारे जाएंगे। इसीलिए अब आप अपना झोला उठाकर विदा लीजिए, अपनी गरिमा को सुरक्षित रखिए। एकांतवास में आप अपनी आगे की जिंदगी सुकून के साथ जी सकते हैं, क्योंकि आपने तो खुद ही कहा था कि आप ऐसी ही जिंदगी बसर करना चाहते हैं कि झोला उठाकर चले जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोग इसी तरह मरते रहे तो वैसा संभव नहीं हो पाएगा और आप शांति से जी भी नहीं पाएंगे। आपकी पार्टी में ही कई ऐसे लोग हैं जो आपकी जगह ले सकते हैं। वे लोग संकट की इस घड़ी में राजनीतिक विरोधियों से मदद लेना जानते हैं और चाहते भी हैं। आरएसएस की सहमति से यदि आपकी पार्टी का कोई भी अन्य व्यक्ति जो सरकार का नेतृत्व कर सकता है और संकट प्रबंधन समिति का प्रमुख हो सकता है, राज्य के मुख्यमंत्रीगण सभी पार्टियों से हों, चाहे वो किसी भी दल से हों, कुछ लोगों को चुन सकते हैं जिससे कि दूसरी पार्टियों को भी लगे कि उनके प्रतिनिधि भी इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में उसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय पार्टी होने के चलते कांग्रेस पार्टी को भी उस कमेटी में रखा जा सकता है। उसके बाद उसमें वैज्ञानिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ, डॉक्टर्स और अनुभवी नौकरशाह भी होने चाहिए। आपको यह समझ में नहीं आए, लेकिन इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। इसीलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप अपने पद को छोड़ दीजिए। आप विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। वह निरंकुशता कहलाता है, वह राजशाही कहलाता है, वह तानाशाही कहलाता है, फासिस्ट कहलाता है। इस विषाणु को निरंकुशता भाती भी बहुत है। इसीलिए यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकोप को तेजी से एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में वर्तमान दुनिया देख रही है, जो कि पूरी दुनिया के लिए यह एक खतरा बन चुका है। आपकी अक्षमता दूसरे देशों को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का वैधता दे रही है, प्रदान कर रही है। यानी कि विदेशी शक्तियों को हमारे देश में हस्तक्षेप करने का एक मौका मिलने जा रहा है, वह सिर्फ आपकी अक्षमता के कारण है। इसीलिए हमारी संप्रभुता बनी रहे, इसीलिए आप अपने पद को छोड़ दीजिए। हम एक बार फिर से उपनिवेश न बन जाएं, ऐसी हमको आशंका है कि आपके रहते हम उपनिवेश बन सकते हैं। इसकी अवहेलना बिल्कुल न करें। कृपया आप अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। जवाबदेही का यही एक काम आप कर सकते हैं। आप, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री होने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार जो आपने शपथ लेते समय कहा था, उसके आधार पर अपने पद पर बने रहने का अधिकार आप खो चुके हैं।